हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिनांक 6/1/2025 का जो आप लोग का एग्जाम हुआ उसका दोस्तों इंग्लिश का दोस्तों हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे पहले मैंने हिंदी के आंसर की बता दिया गया हूँ, उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का इंग्लिश का दोस्तों आंसर की देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लीजिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक दैट सेव द अर्थ। जी हाँ दोस्तों, द बुक दैट सेव द अर्थ, इसका राइटर का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा क्लेरियो बोके होगा इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, हु इज द कमांडर इन चिप्स ऑफ मार्स स्पेस कंट्रोल। चिप्स ऑफ मार्स का जो कंट्रोल है उसका कमांडर का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिंक टैंक होगा। दो का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, नेम द बुक ऑफ नर्सरी रिम्स दैट सेव द अर्थ। इस बुक का नाम लिखना है, तो जिसमें सेव द अर्थ है। तो तीन के आंसर राइट आंसर हो जाएगा मदर गोस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए, व्हाट इज द सैंडविच यूज फॉर द अर्थ अकॉर्डिंग टू द नोडल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे बोला गया है, चॉइस द करेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आप लोग को ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ही डैश गो टू जिम एवरी डे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप लोग को वो प्रतिदिन जिम के लिए जाता है। तो वहाँ जाता है, तो यहाँ पे ही है, ही के साथ ही सी इफ नेम के साथ ई एस लगता है, गोज लगेगा, गो का गोज होगा। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोज प्रतिदिन जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर ईट, 6 नंबर देख लीजिए, ईट डैश रैन सिंस मॉर्निंग। यहाँ देख लीजिए, सिंस है, सिंस होने से समित सूचक शब्द है, समित सूचक शब्द के साथ क्या लगेगा, इट के साथ हैज लगता है। तो 6 हैज बीन हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग होगा इसका राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, माय फादर गो फॉर द मीटिंग टुमारो। जी हाँ दोस्तों, माय फादर दोस्तों मीटिंग के लिए कल जाने वाले हैं, मैंने कल जाएंगे। तो यहाँ आने वाला है, फ्यूचर में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फ्यूचर में है। तो मैं यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूचर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल गो होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आर्या डैश ईट ऑल द चॉकलेट कीप इन ट्राई। ट्रे में दोस्तों सब चॉकलेट को क्या किया, यहाँ पे 8 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 के है, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, चॉइस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इसको दोस्तों डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग का, द फादर सेड आई बॉट ए वॉच। यहाँ पे आप लोग को द फादर सेड, पिताजी ने कहा मैंने एक वॉच खरीदा। तो इसको आप लोग को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो, ये आप लोग का आई बॉट, बॉट मतलब ये आप लोग को वर्ब टू है। वर्ब टू किस में है, कौन सा टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो सिंपल पास्ट होता है, तो पास्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, इस लाइन में कहीं पर भी हेड नहीं है, यहाँ पर भी हेड नहीं है, यहाँ पर भी हैज है, ये नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हेड है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ही सेड टू मी व्हेयर इज मदर। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है तो क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। तो ही सेड है, तो यहाँ हो जाएगा इसका राइट, सॉरी दोस्तों 10 का, ही आस्क मी वेयर माय मदर वाज होगा, इज होने से वाज होता है। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों सेक्शन बी क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। तो चलिए हम लोग 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो 11 का उत्तर देख लीजिए। 11 का उत्तर होगा, द मार्टिन ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। फिर 12 का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 12 का क्वेश्चन है, हु आर ओमेगा एंड ऑप रिलेटेड टू इच अदर। तो 12 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे होगा, ओमेगा इज द कैप्टन एंड ऑप इज द सेग्रीमेंट ऑफ द मार्स स्पेस कंट्रोल रेस्पेक्टिवली। आगे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चेंज इन द फॉलोइंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। 13 का ए नंबर देख लीजिए, ही सेड आई एम गोइंग टुमारो। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, ही सेड दैट ही वाज गोइंग द नेक्स्ट डे।
नेक्स्ट दोस्तों 13 का बी नंबर, ही सेड आई वाज गोइंग टू स्कूल। एक काम कीजिए, आप लोग का ये जो 13 नंबर है ना, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग एक ही साथ आंसर देखने वाले हैं। और सी नंबर देख लीजिए, द डॉक्टर सेड टेक सम विटामिन टेबलेट डेली। तो यहाँ पे देख लीजिए 13 का उत्तर है, ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल होगा। और 13 का सी होगा, द डॉक्टर एडवाइज टू टेक सम विटामिन टेबलेट डेली। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, मेक वन सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस लिखना है। कोई भी अपने पसंद से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी एक सेंटेंस लिख लेना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में आप लोग को क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ही हैज कुछ भी लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग का वर्ब 3 लगता है, ही हैज ईटेन लिख लीजिएगा, ही हैज ईटेन। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ आप लोग को हेडमिन लगता है, तो यहाँ आप लोग को, चलिए मैं आप लोग का हेडबिन लगा देता हूँ। ही हैड बीन लिख लीजिएगा वॉकिंग, कुछ इस प्रकार से, ही हैड बीन वॉकिंग सिंस, क्या लिख लीजिएगा, मॉर्निंग, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस लिख लीजिएगा। इसका लिख लीजिएगा आई शैल गो। तो हो गया। इस प्रकार से आप लोग को कोई भी अपने पसंद से कोई भी सेंटेंस लिख लीजिएगा तो आप लोग को सही देगा ही। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर। एक एडिटर को पत्र लिखना है, न्यूज़पेपर एडिटर को, अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। तुम्हारा एरिया में वाटर सप्लाई बहुत पोल्यूटेड है, प्रदूषित हो रहा है। उसके लिए एक न्यूज़पेपर को एक पत्र लिखना है एडिटर को। तो चलिए हम लोग इसका लेटर, यहाँ पे आप लोग दोस्तों एड्रेस लिख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जहाँ से लिख रहे हो, यहाँ पे आप लोग को सेंडर एड्रेस बोल के है, जहाँ से आप लोग लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिएगा। फिर डेट लिख लीजिएगा। रिसीवर, यहाँ पे आप लोग को किसको आप लोग को भेज रहे हो, जैसे टू द एडिटर है, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा टू द एडिटर। मान लिया आप लोग यहाँ पे नहीं समझा, तो यहाँ आप लोग क्या लिख लीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा कुछ भी, मान लीजिए एग्जाम हॉल लिख लीजिएगा, एग्जाम हॉल लिख लीजिएगा। और 7 लिख लीजिएगा। 7 क्या है आप लोग का, 7 जनवरी 2025। यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा 7 जनवरी 2025 है, डेट हो गया। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा टू द एडिटर लिख लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लीजिएगा टू द एडिटर धनबाद, टू द एडिटर धनबाद है, धनबाद लिख लीजिएगा, टू द एडिटर धनबाद लिख लीजिएगा। उसके बाद लिख लीजिएगा सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट में आप लोग को जानते होंगे जिसके बारे में बोला है, हाँ, पोल्यूटेड इन योर एरिया, तो उसके बारे में लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग को लिखा जाता है। ये लेटर दोस्तों मैं आप लोग के हिसाब से छोड़ देता हूँ, काहे कि इसका दोस्तों मैं आप लोग को फॉर्मेट तो सिर्फ बता दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोग को लिखा जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लीजिएगा, हैं, फिर मेन कंटेंट्स जो है, और लास्ट में आप लोग लिख लीजिएगा आप लोग को योर सिंसियरली, जो अपना नाम है वहाँ पूरा लिख लीजिएगा। लास्ट दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं दोस्तों पैसेज नहीं पढ़ के, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और क्वेश्चन से ही इसका आंसर कवर कर लूँगा। क्वेश्चन देख लीजिए, बोला है व्हेयर डज द पैसेज टेक प्लेस। ये पैसेज दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो 31 का उत्तर, सॉरी दोस्तों 16 का उत्तर देख लीजिए, द पैसेज टेक प्लेस ऑन द डिजर्ट बीच। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब इन द पैसेज। तो इसका उत्तर देख लीजिए, द एटमॉस्फेयर इज क्लेम पीसफुल विथ द सन सेटिंग एंड जेंटल वेव्स लैपिंग अगेंस्ट इन द शोर। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डू वेव हैव ऑन सारा। एक ही साथ आप लोग तीनों का तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक ही साथ इसका आंसर देख लेंगे। डी नंबर, व्हाट डोज सारा रिफ्लेक्ट अपॉन। ई नंबर, हाउ डोज सारा फील इन द एंड ऑफ द पैसेज। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, 31 का सी होगा, द वेव हैव ए शूटिंग इफेक्ट ऑन सारा प्रोवाइडिंग हेयर विथ ए सेंस ऑफ ए पीस एंड ट्रांसक्यूलिटी। और डी नंबर होगा, सारा रिफ्लेक्ट ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एंड द फ्लेटिंग नेचर ऑफ लाइट। और ई नंबर होगा, बाय द एंड ऑफ द पैसेज सारा फील्स ऑफ द सेंस स्पेस इन ट्रांसक्यूलिटी।